नीतीश कुमार पूरा नहीं करेंगे। अभी नीतीश कुमार को बहुत सुनहरा अवसर है। अभी आगे मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे गारंटी नहीं है, लेकिन अभी बहुत बढ़िया मौका है। अभी जो टाइम बचा हुआ है उनके पास, हम लोग बैठने वाले नहीं है। हम लोग इनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ उतरेंगे रोड पे। और रसोईया का जो मानदेय है, इनको 10,000 रुपया तो देना पड़ेगा। जो आदेश है कोर्ट का वो तो पालन करना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं करेगी तो हम लोग रात दिन लगे हुए हैं, और जहाँ 4 रसोईया है वहाँ 1 को ही रखा जाएगा। तो इनका छटनी शुरू करने का काम की है सरकार। इसको हम लोगों ने हाई कोर्ट में भी संज्ञान में दिया था कि सरकार ऐसा कर रही है, जिसपे सरकार को फटकार भी लगाया था हाई कोर्ट में। नमस्कार। राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया बहनों के लिए इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकृपाल यादव जी ने पटना के IMA हॉल में हज़ारों की संख्या में रसोइया बहनों के साथ वार्ता किया और सरकार हमारी मांगों को पूरा करे इसके लिए तथा आंदोलन को तेज करने के लिए रसोइया बहनों के साथ चर्चा हुआ। क्या कह रहे हैं रामकृपाल जी? आज राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट के तत्वाधान में आज कार्यकर्ता सम्मेलन, बिहार राज्य के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आज आयोजित किया गया है IMA हॉल पटना में। हम लोगों ने आज यहाँ इकट्ठा होकर के आगे की रणनीति पर चर्चा हुआ। अभी हम लोगों ने जो 2018 में माननीय उच्च न्यायालय पटना में याचिका दाखिल किया था, उसमें 30/9/2022 को माननीय न्यायालय ने न्यूनतम मजदूरी का आदेश पारित किया और सरकार को हम लोगों ने नोटिफिकेशन कराया, सरकार के पास आवेदन किया कि इसका भुगतान किया जाए, न्यूनतम मजदूरी के रेट से भुगतान किया जाए। लेकिन सरकार ने भुगतान करने के बजाय सरकार ने LPA 2023 दाखिल कर दिया और उस आदेश के खिलाफ स्टे ले लिया, जिसके वजह से रसोइयों का आदेश पेंडिंग में चला गया और सरकार जो है न्यूनतम मजदूरी भी देने के लिए हाथ खड़ा कर दिया और देना नहीं चाहती है, जिससे रसोइयों में घोर निराशा है। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार महिलाओं के लिए प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार राज्य के गरीब रसोइया जो प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में कार्य करती हैं, जिनका मानदेय 1650 रुपया और 12 माह में 10 माह का मिलता है, और वो भी 3 महीने के अंतराल पे, 2 महीने के अंतराल पे मिलता है, जिसको लेकर के रसोइयों में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इनका समय से दवा नहीं हो पाता है, इलाज नहीं हो पाता है और भोजन नहीं चल पाता है, जिसके कारण रसोइया भुखमरी के कगार पर है। और हम लोगों ने आज निर्णय लिया है कि सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है। अभी हम लोग इसके पहले पिछले महीने में हमने दिलीप जायसवाल जो राजस्व मंत्री हैं और बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमने मिला था, 9 जनवरी को मिला था और हमने मिलकर के ज्ञापन दिया, उनसे वार्ता किया और कहा कि देखिए साहब, गरीब रसोइया हैं और हमेशा आप लोगों को वोट दी है, तभी आप सत्ता में बने हुए हैं और इनके लिए आप कुछ करिए। हमने आदेश की, हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी भी उनको उपलब्ध कराया और कहा कि कम से कम आप 20,000 नहीं, 25,000 नहीं, कम से कम 10,000 रुपया इनके लिए भुगतान कराने का आप सरकार में, कैबिनेट में पास करा दीजिए और हम सभी लोग आपको फिर पुनः कुर्सी पर बैठाएंगे 2025 में। उन्होंने सरकार तो आश्वासन हमको आज 10 साल से दे रही है। 2 बार 3 बार पैसा बढ़ा, एक बार 250 रुपया बढ़ा, बहुत आंदोलन हुआ, तो बहुत आंदोलन हुआ, फिर एक बार 250 बढ़ा, एक बार 150 बढ़ा, तो 150, 200, 250 3 बार बढ़ा है, उसके बाद 1 रुपया नहीं बढ़ा। अभी सरकार इनका जो है काम को भी खत्म करना चाह रही है। अभी NGO के हाथ में देके, जो ठेकेदारीकरण करके, जहां रसोइया खाना बना रही थी स्कूल में, अब NGO का खाना आएगा, एक जगह बनेगा खाना ब्लॉक लेवल पे और सभी विद्यालयों में गाड़ी पे जाएगा खाना, और जहाँ 4 रसोइया है वहाँ 1 को ही रखा जाएगा। तो इनका छटनी शुरू करने का काम की है सरकार।
इसको हम लोगों ने हाई कोर्ट में भी संज्ञान में दिया था कि सरकार ऐसा कर रही है, जिसपे सरकार को फटकार भी लगाया था हाई कोर्ट में। तो अभी सरकार इनका पैसा तो देना दूर, काम ही खत्म करना चाह रही है और इसको ठेकेदारीकरण करना चाह रही है, लूटपाट करना चाह रही है। तो हम लोग बैठने वाले नहीं है, हम लोग इनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ उतरेंगे रोड पे। और रसोईया का जो मानदेय है, इनको 10,000 रुपया तो देना पड़ेगा। जो आदेश है कोर्ट का वो तो पालन करना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं करेगी तो हम लोग रात दिन लगे हुए हैं और इनको तैयार कर रहे हैं। अभी भले कम पढ़ी लिखी रसोईया हैं, गरीब घर की रसोईया हैं और समझ नहीं पा रही हैं, संगठन की बात को समझ नहीं पा रही है, लेकिन धीरे धीरे ही सही इनके अंदर भी जागरूकता आ रही है। और आने वाले समय में ऐसा एक ज्वार भाटा आएगा, ऐसा इनमें मजबूती आएगी कि मैं समझता हूं कि जिस दिन ये सभी रसोईया, बिहार की 2,28,30 हजार रसोईया जो है, अगर जग गई, एकजुट हो गई, तो सरकार कोई भी हो उसको उखाड़ने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा, उखाड़ के फेंक देगी। और उखाड़ के फेंकेंगे हम लोग, ये निश्चय किए हैं कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई, इस सरकार में हमारी मांग नीतीश कुमार पूरा नहीं करेंगे। अभी नीतीश कुमार को बहुत सुनहरा अवसर है, अभी आगे मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे गारंटी नहीं है, लेकिन अभी बहुत बढ़िया मौका है। अभी जो टाइम बचा हुआ है उनके पास, अभी टाइम है, 5-6 महीने का टाइम है। हम आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, आदरणीय नीतीश कुमार पिता तुल्य है, कि इन रसोइयों के लिए एक इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दें। इनको 10,000 जो कोर्ट कह रही है, कोर्ट के निर्णय के अनुसार उसके अनुपात कैबिनेट से पास करा के और चुनाव के पहले पहले अगर इन गरीबों को इनके खाते में पैसा भेजवाने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पे ये गरीब रसोईया उनको पुनः बुढ़ापे में भी कुर्सी पर बैठाने का काम करेगी और हम लोग उनका साथ देंगे अगर हमारी मांग पूरी करते हैं। और हमारी अगर मांगे पूरी नहीं करते हैं तो फिर उनको हम लोग अपने घर में भेज देंगे और आराम करने का सलाह देंगे। और सभी रसोईया मिलके, आखिर कृपाल हुआ